प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार। आज हम आपके लिए बताएंगे कि कुंडली का साधक जरा मृत्यु से निर्वृचित रहता है और उसकी निरंतर आयु की वृद्धि होती रहती है। कुंडली की कृपा बिना प्राप्त किए हुए पुरुष का कुछ भी इष्ट सिद्ध नहीं होता है। यानी कुंडली का महत्व समझें तो इसमें दीर्घकाय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और उसके बाद परशिव, ये सभी वायवी शक्ति के स्वरूप हैं। चित्त भूमिका में निवास करने वाले ये 6 शंकर समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले होते हैं। ये सभी उस पत्र के अग्रभाग हैं, यानी अमृत धारा रस में परिपूर्ण होकर निवास करते हैं। इसका मुख नीचे की ओर और स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म, इसकी क्रांति करोड़ों सूर्य के समान। ये सभी षट चक्रमंडल के ब्रह्ममार्ग में स्थित रहते हैं। यानी जो कुंडली जो शक्ति होती है उसमें करोड़ों सूर्य का प्रकाश होता है और वो लिंगी और गुदा के मध्य होती है, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है और षट चक्र के माध्यम से वो हमारे सहस्रार तक पहुँचती है, यानी षट तक, यहाँ तक। तो इसमें यह है कि आज्ञा चक्र के नीचे द्वादश चक्र का ध्यान करना चाहिए। यानी आज्ञा जो चक्र है, द्वादश चक्र, इनका ध्यान करना चाहिए। यानी पहले स्वादिष्ठान चक्र जो नीचे नीचे का होता है उससे शुरुआत करनी चाहिए और फिर सहस्रार तक ले जाना चाहिए। कुंडली को अत्यंत प्रिय और गिरते हुए अमृत धाराओं से नित्य परिपूर्ण रहते हैं। अतः कुंडली शक्ति अग्नि देवता से संबंधित है। अतः इन्हें इस अधोभाग में स्थित रहने वाली अमृत धारा से तृप्त करना चाहिए। इसीलिए परमानंद के रस का अनुभव करने वाले ये षट शिव उसको तृप्त करते रहते हैं। ये चंद्रमंडल में निवास करने वाले जीवों के समान आत्मज्ञान की आसक्ति में लीन रहकर शक्ति तर्पण में लगे रहते हैं। यानी इसमें यह दर्शा है कि कुलेश्वर उस वेद शाखा का द्वितीय बल यजुर्वेद का स्वरूप है। वह विष्णु से संयुक्त रहता है और अकस्मात सिद्धि प्रदान करता है। ये विष्णु करोड़ों वज्र के समान महान शब्द करने वाले हैं। वह घोर नाद से संयुक्त हैं। हरि, ईश्वर, ईशान, वासुदेव तथा सनातन कहे जाते हैं। सत्य के अधिष्ठान होने से ये विनयशील हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्थ वर्गों को देने वाले हैं और मनोरथों से अधिक देने वाले योगेश्वर कृष्ण सबके प्रभु हैं। तो राधिका जिन्हें राकणी देवी कहा गया है, ऐसी वायवी शक्ति से ये सेवित है। ये महाबलवान, महाशरीर तथा शंकर चक्र गदा धारण किए रहते हैं। पीताम्बर धारण करने वाले विष्णु समस्त जगत के स्थिरांश यौवन के अमोघ परिपूर्ण रूप से सुशोभित ध्रुति रूपी कन्याओं के लिए से घिरे हैं। श्री विद्या, जिसे राधा भी कहा जाता है, इनके प्रभु हैं। यानी ये जो शक्ति हैं ये हमारे अंदर होती हैं। जैसे मान के चलिए कि जितनी भी तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, वो प्रकृति के रूप में हमारे अंदर इन षट चक्रों के भेदन के रूप में होते हैं। जैसे मान के चलिए कि 2 शक्ति होती हैं, एक परमात्मा और एक प्रकृति, और तीसरी आत्मा होती है। तो इनमें क्या है कि प्रकृति हमारे नाभि की जो षट चक्र वाली भेदन वाली जो क्रिया है वो प्रकृति है, ये शक्ति है, जिसको देवी भी कह सकते हैं आप। जो नाभि के होकर के रीढ़ की हड्डी के माध्यम से और सहस्रार तक पहुंचती है, ये शक्ति है। और इसमें परमात्मा की शक्ति ही निहित होती है और एक होती है आत्मा। तो ये दोनों शक्ति जब मिल जाती हैं तब अमोघ कार्य करती हैं और उसकी शक्ति
बहुत कुछ विस्तार हो जाता है। तो आगे इसमें दे रखा है कि जब इनको आप 2-3 घंटा तक आप भजन करोगे, समाधि करोगे, तो एक रीढ़ की हड्डी में लिक्विड होता है जो ऊपर को चढ़ता है, और फिर जो कुंडली शक्ति होती है वो इसको जोर मारती है, तो हमारी जो गांठ होती है सिर के पीछे यहाँ पर, उसको वो खोल देती है। तो इसको कुंडली जागरण कहते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जो करेगा उसको अमोघ शक्ति प्राप्त होगी, उसके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। तो अब इसमें आगे क्या है कि सुरेश्वर, इस पृथ्वी पर कौन वैष्णव, कौन सा निवेश करने वाला याज्ञिक है, कौन धार्मिक है, योग किसे कहते हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। अज्ञात चक्र में होने वाला फलाफल ही वैष्णवों का वैष्णव तत्व है। यानी अज्ञात चक्र जिसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको आप ध्यान करोगे, उसको वैष्णव बोलते हैं। पृथ्वी तल पर अज्ञात चक्र स्वरूप महाचक्र के जो जानता है, उसके लिए इस त्रिभुवन में कुछ भी असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। सदैव पवित्र रहने वाला, ध्यान में निष्ठा रखने वाला और प्रति क्षण जप में प्राण स्मृति तथा वेद प्रतिपादित क्रिया से संयुक्त सदाचार, वेद और मंत्र से प्रेम करने वाला, सर्वज्ञ, सबके समान दृष्टि रखने वाला, यानी सब में समान दृष्टि रखने वाला वैष्णव कहा जाता है। शत्रु एवं मित्र में समस्त बुद्धि भेद वाला, कृष्ण भक्ति से नित्य निरंतर निरत रहने वाला, यथोचित व्यवहार करने वाला, योग शिक्षा को जानने वाला वैष्णव कहता है। यजुर्वेद का अभ्यास करने वाला, सदाचार पूर्वक आचार विचार में रहने वाला, सज्जनों की संपत्ति में रहने वाला पुरुष वैष्णव कहता है। ये वैष्णव के लक्षण हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शक्ति हमारे अंदर है। विष्णु, ईश्वर, आदि, कृष्ण, राधा, जितनी भी शक्ति हमने मान रखी हैं, वैसे उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन कल्पित जो नाम रखे हैं वो नाम भी हमारे अंदर ही विराजमान है। इसीलिए हमें अपने अंदर कुंडली जागरण के लिए एक साधना करनी चाहिए, और इसमें नित्य निरंतर समाधि की ज़रूरत होती है और अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो इस शरीर में दो शक्ति होती हैं, एक आत्मा शक्ति और एक प्रकृति शक्ति। जो रीढ़ की हड्डी में होकर के हमारे सिर में चढ़ती है वो प्रकृति शक्ति यानी कुंडली शक्ति होती है, और हमारे जो हृदय में जो निवास करती है वो आत्मा होती है, यानी ब्रह्म का अंश होती है, और कुंडली में भी ब्रह्म का अंश होता है। ये दोनों शक्ति मिलकर के काम करती हैं तो अमोघ कार्य को कर सकता है वो मनुष्य। अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, किसी का भला कर सकता है, अच्छा ज्ञान दे सकता है। और यज्ञ में परायण, ब्राह्मण वृत्ति में रहने वाला और सदाशिव में प्रेम अभिलाषा वाला, नवीन वृक्ष से सुशोभित वन में या घोर अरण्य में अकेला रह जीवात्मा परमात्मा में योग धारण करने वाला याज्ञिक है। वायु और अग्नि परक, सूर्य तथा चंद्रमा पूरक है, यानी वो अग्नि के समान, सूर्य के समान, अग्नि के समान और सूर्य के समान ताप वाला है, और चंद्रमा के समान शीतल वाला है। आदमी को एकांत में ध्यान करना चाहिए, और एकांत में ही इस कुंडली जागरण का अनुसंधान वो कर सकता है। आप डेली करोगे तो वो कुंडली हमारी 60 चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर में विराजमान होती है। उसको जागरण करने के लिए, अपनी शक्ति को जागरण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इष्ट का ध्यान करना पड़ता है, यम नियम धारणा का पालन करना पड़ता है। तो जलती हुई शिखा ही सूर्य स्वरूपा है, उसे बिना युक्त किए जो पुनः पूरक योग करता है, और चंद्रमा के तेज से उन्नत छवि को जो ऊपर की ओर ज्वाला वाली वायवी शक्ति रूप में चंचल और जलती हुई अग्नि की जो नित्य होम करता है, ऐसा मौन धारण करने वाला साधक यज्ञ कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, आप पहले ये समझ लो, इस अज्ञात चक्र में जो आदमी यहाँ से ध्यान करेगा,
और अपने मंत्र का ध्यान करेगा। जैसे ओम से हो सकता है वैसे ज़्यादातर ये ध्यान, और उस कुंडली का ध्यान करें तो कुंडली जागरण भी हो सकता है, उसको असीम शक्ति प्राप्त होगी और भूत भविष्य का उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अगर वो इस तरह से षट चक्र भेदन करता है। आप ज़्यादा चक्र में ना पड़ें, आप केवल अज्ञा चक्र में ही ध्यान करें या सहस्रार चक्र में ध्यान करें। नीचे के चक्रों पे आप ध्यान मत दीजिए, वो अपने आप जागृत हो जाते हैं। आप नित्य निरंतर उसी पे आ जाइए। कुल मिलाकर के ये है, तो आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। बस आप मंत्र में और इष्ट में विश्वास रखिए। तो कुंडली जागरण को करिए और ब्रह्म को प्राप्त करिए, शक्ति प्राप्त करिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए, अपने को ज्ञान प्राप्त करिए और दूसरों को ज्ञान देने में समर्थ हो जाओगे। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार शुभ।